नमक की तरह हो गई है आजकल के रिश्ते। जो धौलिया मेरे भाई जरूरत के अनुसार इस्तेमाल करता है। धौलिया हरामखोर, मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूं। चाहे सत्ता पाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जरूर करूंगा। लेकिन हाँ, पहले जाके मनसुखा से मिलता हूं। ए, तुम कौन हो और इधर कहाँ जा रहे हो? पहले तुम बताओ कि तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहा है? मैं मनसुखा का गार्ड हूँ और ड्यूटी कर रहा हूँ। मैं कालिया हूँ और मनसुखा से मिलने आया हूँ। गलती हो गया भाई, माफ कर देना। आप जाइए, मनसुखा अंदर है। आओ, तुम्हें ये मनसुखा दिल से स्वागत करता है। होने वाला भूत नगरी का राजा। आओ, आओ। मनसुखा, जिंदगी का सबसे कठिन काम है इंसान को पहचानना। अरे अरे, क्या हुआ भाई? काम हुआ कि नहीं? कल धौलिया के पास गया था। मनसुखा, एक बात तुम्हें मालूम है? जहाँ बारिश ना हो वहाँ फसलें खराब हो जाती है। जहाँ संस्कार ना हो वहाँ नस्लें खराब हो जाती है, समझे? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं कुछ समझा नहीं भाई। मनसुखा, धौलिया सत्य के नशे में इतना डूब गया है कि वो हरामखोर कुर्सी छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता है। अच्छा, तो ये बात है भाई। हाँ मनसुखा, समय और काम निकलने पर अक्सर लोग साथ छोड़ देता है। है मोटू, कालिया मनसुखा से मिलने गया है क्या? हाँ टिर्रा, वो अंदर गया है। हाँ तो सुन, मैं अंदर जाता हूँ, किसी को मत बताना, समझा? हाँ समझ गया टिर्रा। वो क्या है ना, कभी कभी घटिया लोगों का इलाज घटिया तरीका से ही करना पड़ता है भाई। ओ मैं जानता हूँ मनसुखा, लेकिन तुम सिर्फ इतना सोचो कि धौलिया को सत्ता से कैसे बेदखल किया जाए। अच्छा अच्छा, तो तुम दोनों भूत नगरी के राजा धौलिया को सत्ता से हटाने का प्लान बना रहा है। ठीक है भाई, थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो सोचो। क्या करूं? कुछ न कुछ सोचना पड़ेगा। अरे हाँ भाई, याद आ गया। बोलो मनसुखा, बोलो, क्या याद आया? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। धौलिया को सत्ता से हटाने का आइडिया मिल गया। मैं कुछ समझा नहीं मनसुखा। सब समझ में आ जाएगा भाई। तुम गुरुदेव के पास जाओ और धौलिया के बारे में सारा कहानी सुनाओ। गुरुदेव कुछ न कुछ जरूर करेगा। तुम सही बोलते हो मनसुखा, मैं अभी गुरुदेव के पास जाता हूँ। अच्छा अच्छा, तो ये
काम गुरुदेव के पास जाएगा और ढोलिया के सत्ता से हटाएगा, ये मैं होने नहीं दूंगा। मैं जाता हूँ ढोलिया के पास और सारा बात बता देता हूँ। ठीक है मनसुखा, मैं अभी चलता हूँ गुरुदेव के पास। ठीक है भाई, अच्छा से जाना और हाँ, सारी बातें बताना गुरुदेव जी को। समझ गया, मैं चलता हूँ। जीजा जी, पाई लागू। ठीक है, किस काम से आया है बोलो। क्या बताऊं जीजा जी, आप लुट गए, बर्बाद हो गए। अब आपको कोई नहीं बचा सकता है। कौन लुट गया और कौन बर्बाद हो गया, साफ साफ बोलो। आप जीजा जी, आप लुट गए और बर्बाद भी हो गए। मैं लुट गया, लेकिन कैसे? पहले आप वादा कीजिए और मुझे इनसे शादी करवा दीजिए। चुप कर टिर्रा, शादी बाद में करना इनसे, पहले बताओ हुआ क्या है। महाराज, आपको सत्ता से हटाने के लिए कालिया गुरुदेव के पास जा रहा है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि गुरुदेव के बारे में कालिया को कुछ पता नहीं है, समझा? अरे वाह जीजा जी वाह, कहने के लिए तो कह दिए कालिया को गुरुदेव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर आप ये क्यों नहीं सोचते हैं कि आइडिया देने वाले कोई और भी हो सकता है? क्यों जीजा जी? कौन है वो? मनसुखा जीजा जी, मनसुखा। कैसे भूल गए आप? अच्छा, तो ये आइडिया मनसुखा ने दिया है, तब तो कालिया को गुरुदेव के पास जाने से रोकना होगा, नहीं तो गुरुदेव मुझे सत्ता से हटा के कालिया को राजा बना देगा। जी जीजा जी महाराज, देर सही, पर आपकी बड़ी खोपड़ी में मेरी बात घुस गई। इरो, तुम जाओ और पता लगाओ कालिया आखिर कर क्या रहा है। ठीक है जीजा जी, जाने के लिए मैं तो जाता हूँ, पर वो भूलिएगा नहीं। क्या? वही मेरा शादी। जाओ। हाँ, तो जाता हूँ। शंखो, जाओ और बलि को बुला के लाओ। ये कालिया के बारे में मुझे कुछ न कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो ये बार बार मुझे तकलीफ देता रहेगा। महाराज की जय हो। इस काम से याद किए है महाराज। तुम कालिया के पास जाओ, क्योंकि कालिया गुरुदेव का पास जा रहा है, उसे रोको। ठीक है महाराज, मैं अभी जाता हूँ। महाराज, वो आपका छोटा भाई है। वो भाई नहीं, भाई के रूप में बहुत बड़ा जल्लाद है।
जो अपने भाई को सत्ता से हटा के खुद राजा बनना चाहता है। रिश्तों में दरार दूर रहने से नहीं, झूठ बोलने से आता है महाराज। तुम मुझे उपदेश मत दो, मैं जो बोलता हूँ तुम वही करो, समझा? जी महाराज, मैं चलता हूँ।